हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा एजुकेशन ऐप पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हमारा जो चल रहा है फिलहाल चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। बच्चों, इसके लिए चैप्टर नंबर 2 की मैंने सबसे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ाया था? उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था अम्ल, लवण और सार। अम्ल किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं और सार किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अम्ल हमारे पास होगा और उस अम्ल की अभिक्रिया करेंगे धातु के साथ, और धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, हमारा क्या उत्पाद बनेगा, उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो बच्चों, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जब धातु आपका अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका एक धातु होगी, मान लो हमने कोई धातु ले ली और धातु में क्या होगा, हमने अभिक्रिया करानी है तुम्हारे अम्ल के साथ। तो अम्ल मैंने आपको पहले समझाया था कि कौन कौन से अम्ल हमारे यहाँ हो सकते हैं और उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। वो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हो कि आपको किस तरीके से आप उसके अंदर अम्ल की पहचान करोगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि हमारी जब अभिक्रिया करते हैं धातु हमारी अम्ल के साथ तो क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात होगी हमारी, जब हमारा धातु होगा वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, उत्सर्जित होगी। बात समझ में? बच्चों, केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि आपकी कि जब धातु अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, किस तरीके से अभिक्रिया करता है। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक शुरू करते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपके लिए सामान्य इक्वेशन लिखता हूँ। सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, अगर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, हमारी यहाँ पे धातु होगा प्लस किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा आगे जाकर उत्पाद के फॉर्म में, उत्पाद में बनाएगा आपका लवण बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस का बाहर आएगी, आपको उत्सर्जित होगी। बात सुन रही? क्या हुआ, आपका धातु है, धातु साथ अभिक्रिया अम्ल और अम्ल बनाने के बाद क्या करेगा, आपका लवण बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। अच्छा, पहले हम इसको एक इंग्लिश में बताता हूँ आपको। इंग्लिश में क्या होगा, दोनों क्लास के लिए आपकी होगी। ये क्या होगा आपका, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में धातुओं को क्या बोलते हैं बच्चों, धातुओं को बोलते हैं मेटल। रिएक्ट पे आपके अम्ल को बोलते हैं एसिड और रिएक्ट करने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा आपका सॉल्ट और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर इवेल्युएट होगी। बात समझ भाई? ये क्या होगा बच्चों, ये आपकी सामान्य अभिक्रिया होगी। अब जितनी भी रिएक्शंस होगी आपकी, ध्यान रखना है आपको, केमिस्ट्री सब बच्चों को हार्ड लगती है पर मैं आपको समझाता हूँ, केमिस्ट्री बड़ी इजी सब्जेक्ट लगती है। इसमें क्या होगा, आपको मैं अलग अलग धातु दिखाऊंगा, अलग अलग मेटल्स दिखाऊंगा और अलग अलग मेटल्स में क्या होगा, उन मेटल्स की एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी और हमारे अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या बनेगा, हर बार एच से हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या लेता हूँ मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, हम लोगों ने एक मेटल लिया, मेटल में क्या ले सकते हैं हमने जिंक मेटल लिया। ठीक है, जिंक मेटल में क्या होगा, हमने लिया HCl। HCl की अभिक्रिया करी, HCl की अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, हमारी बाहर निकली H2 गैस और प्लस क्या निकलेगा हमारा ZnCl2। ठीक है, मैं यहाँ पे दो लगा लगा बच्चों। इस रिएक्शन में क्या है, अभी ये रिएक्शन जो हमारी पहले थी, इसका दो लगाने का कारण क्या होगा बच्चों, हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। सबसे पहले बैलेंस समझने के लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि रिएक्शन को अनबैलेंस से बैलेंस या संतुलित से संतुलित कैसे कर सकते हो। बात सुनिए बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जड़न क्या है यहाँ पे, जड़न हमारा यहाँ पे हो गया जिंक। बच्चों, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, इंग्लिश और हिंदी में जिंक को जिंक ही बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका क्या बना है, यहाँ पे ये बनाते हैं जिंक क्लोराइड और प्लस आपका बाहर क्या निकला है, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। बात सुनिए बच्चों, ये क्या बना आपका जिंक मेटल था, हमने क्या लिया, HCl के साथ अभिक्रिया गई और क्या बन गया ZnCl2। ये क्या बना था, साल्ट बना है। मैंने आपको तीनों ही चीज समझाई है, लवण, सार और अम्ल, मतलब कि एसिड, बेस और साल्ट। तीनों चीजें मैंने पहली वीडियो में समझाई है, आप उस वीडियो को समझ सकते हो कि ये साल्ट क्यों है, फिर कैसे बना है। बात सुन भाई, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्या होता है अपना, हमने क्या किया यहाँ पे मेटल में Zn लिया प्लस नेक्स्ट किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, इस बार कर रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ अब एक बाद क्या होगा आपका, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपका, सबसे पहले बाहर क्या निकला आपका H2 गैस निकली आपकी, प्लस साथ में क्या निकला ZnSO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या है आपका, मैं 2 लगा लेता हूँ और प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। फिर वही बात बच्चों, बैलेंस करने वाली बात, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप समझ लोगे कैसे बैलेंस हुई। यहाँ पे मैंने 2 भी लगाया और यहाँ पे आपका 2 कैसे आया, इतनी बात समझ में आई। इस वीडियो में क्या होगा यहाँ पे, ये आपका सेम आपका जिंक हो गया मेटल, ये हो गया आपका जिंक मेटल, ये क्या हो गया आपका H2SO4 होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, मतलब कि हार्ड इंग्लिश में क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया, और आपका ZnSO4 आ गया, ये आपका साल्ट बन गया, प्लस आपने क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या बात समझ में आई। 2 रिएक्शन आपको समझाइए, चेंजेस क्या हुआ है, सिर्फ HCl का चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ है H2SO4 का चेंज हुआ है। क्या निकला था पहले यहाँ पे Zn निकला और Cl2 की फॉर्म में निकला, बात समझ में आई, ZnCl2। इस तरह से क्या होगा, Zn है यहाँ पे SO4 है, जो हमारा पीछे यहाँ पे था Cl2 निकला था, यहाँ पे क्या निकला है SO4 का होल ट्वाइस। सेम ऐसे बनाया क्या, यहाँ पे H2 गैस निकली थी, सेम यहाँ पे भी H2 गैस ही बाहर निकली है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें बैलेंस करनी है, बैलेंस करना आप लोग समझ सकते हो कैसे, मैंने आपको समझाई थी। अब एक रिएक्शन और मैं देता हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा हमारा, हम लोग फिर चलो इस बार हम लोग मेटल चेंज करते हैं, हम लोग नहीं रहते, हमने Zn नहीं रहते, हम चेंज करते हैं मेटल। आपको हमने क्या दिया, हमने मेटल चेंज कर दिया, Mg ले लिया, प्लस क्या होगा हमारा HNO3 के साथ हमने अभी दिया ये, और बाहर क्या निकला आपका MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस। मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, बात सुनिए बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे Mg2SNO3 और प्लस MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2, फिर वही बैलेंस है, उसका ध्यान रखना है। अब जब मैंने क्या किया, अब आप एक चीज समझाता हूँ आपको, आप वो लोग बोलते हैं मगर केमिस्ट्री हार्ड है, नहीं केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, मैं आपको समझाने का तरीका समझाता हूँ। अब आपके पास मेटल्स में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे मेटल्स हैं, मतलब कि 118 एलिमेंट्स आपके क्या एलिमेंट्स हैं आपने जो ढूंढे हुए आप लोग का, और उसमें से 118 में से आपने 96 जो एलिमेंट हो गया आपके, ठीक है 96 एलिमेंट आपके मेटल्स हैं, तो आप लोग क्या रख सकते हो, 96 एलिमेंट से आप मेटल रख सकते हो, धातु रख सकते हो, और HCl H2SO4 SNO3, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि 96 की मल्टीप्लाई 3 के अंदर, तो आप कितनी रिएक्शन देख सकते हो उससे, इसकी 3 से 18 से लगा 1 और 9 से 27 1 28 288 रिएक्शन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनसे निकाल सकते हो। बात सुन रही, किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी यूपी बोर्ड के, किसी भी आप सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में अगर आप रिएक्शन देखते हो, आपका पेपर में क्वेश्चन आता है जनरली बच्चों कि आपका मेटल है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बनता है, तो ध्यान रखना है 288 रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि धातु की जो हमारी रिएक्शन होगी वो सारे के साथ किस तरह से अभिक्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले टॉपिक में कि हमारी जो धातु है वो सारे के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करती है, ठीक है बच्चों। और टॉपिक शुरू करते हैं, इसको रख कर लेते हैं पहले। हमारा धातु की अभिक्रिया सार के साथ, base react with metal। तो जो टॉपिक शुरू करते हैं कि जब हमारा
बेस क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, या हमारी धातु अभिक्रिया करते हैं साल्ट के साथ, तो क्या फॉर्मेशन बनते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले वही सामान्य इक्वेशन लेंगे, जनरल इक्वेशन लेंगे। बच्चों जनरल इक्वेशन लेने का एक फायदा होता है, जनरल इक्वेशन लेने का फायदा होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये मेटल है, ये हमारे पास हमने अमल ले लिया, फिर हमने ये सार ले लिया, फिर हमने धातु ले ली, तो हम इससे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। हमें कोड लिखनी है, कोड के अंदर रिएक्शंस। ठीक है, मैक्सिमम जितनी आप ज़्यादा एक रिएक्शन लिखोगे और सही लिखोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके नंबर बढ़ने के, नंबर मैक्सिमम आने के। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके स्पेशली पेपर में, बोर्ड के पेपर में आप लोगों को नहीं पता कि आपकी किस तरह जनरल इक्वेशन बनती है, तो आप लोग बहुत मिनिमम, बहुत कम से कम आप एग्जाम्पल दे पाओगे, बहुत कम से कम रिएक्शन दे पाओगे। पर अगर आपको सामान्य इक्वेशन आपको पता है, सामान्य जनरल इक्वेशन आपको पता है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, बहुत सारे आप रिएक्शंस बना सकते हो। चलो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। सामान्य इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। सामान्य अभिक्रिया क्या होगी आपकी, आप लोग यहाँ पे क्या लोगे, आप लोग यहाँ पे धातु लोगे, धातु का अभिक्रिया किसके साथ, सार के साथ होगी, और सार के साथ अभिक्रिया होने के बाद आपका क्या बनाएगा उत्पाद में, उत्पाद में आपको बनाएगा यहाँ पे लवण, और प्लस आपकी क्या बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकले आपके। अब बात करते हैं बच्चों इक्वेशन निकलेगी इसकी, जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारी, जनरल इक्वेशन हमारी होगी आपकी जब मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो किसी का फॉर्मेशन होगा आपका साल्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, टॉपिक लेने से सबसे हम लोग बोलते हैं कि मेटल क्या होगा। हम लोग मेटल लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पहले क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे एन आप ले सकते हो, आप लोग जेड ले सकते हो, आप लोग यहाँ पे पी भी ले सकते हो, मतलब कि बहुत सारे आपके मेटल्स हैं, बहुत सारे आपके मेटल्स हैं, आप लोग इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे। हम जल्दी बात करेंगे जेड पर, जिंक हमारा क्या होगा, हम जिंक लेते हैं मेटल का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक का आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं कैसे आपकी रिएक्शन पूरी होगी। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम, जड़न लेते हैं, जिंक लेते हैं, जिनके अभिक्रिया किसके साथ मेटल के होगा आपके Na2H के साथ आप लोग अभिक्रिया करते हो, और Na2H के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, आपको सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बाहर उत्सर्जित होगी। और यहाँ पे क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, बेस के लिए आपको NaOH लिया है। हम लोग आपको, मैंने इस वीडियो में आपको समझाया वैसे पहले एक वीडियो में कि हमारा NaOH कैसे होता है, NaOH हमारा सार कैसे है, उसकी मैं पहचान कैसे होती है, मैंने आपको समझाया, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो आई आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई, और यहाँ पे हमारा Zn हो गया, और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा वो जब मेरा यहाँ पे H2 निकला तो मुझे यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। साथ में हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा यहाँ पे निकलेगा Na2ZnO2 प्लस, ये हमारा क्या होगा बच्चों, Na2ZnO2। ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी है वो क्यों करी है आपको समझा सकता हूँ। समझाने का कारण क्या होगा, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को यहाँ से निकालना होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन मुझे निकालनी थी, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे जेड निकल जिंक है, एक फॉर्म में रखा हुआ है, यहाँ पे NaOH क्या है सिंगल फॉर्म में, पर मुझे कितने चाहिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे सिर्फ एक है, मुझे निकालनी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल निकालनी है। बात समझ गई। अभिकारक इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं उत्पाद। अब इनकी परिभाषा अगर आपको देखनी तो आप समझ सकते हो, आपको बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, अभिकारक उत्पाद। ठीक है बच्चों, जितनी कंसंट्रेशन मतलब कि जितने तत्व तुम्हारे अभिकारक में होंगे उतने ही तत्व आपके उत्पाद की साइड होने चाहिए, तब आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। अब बच्चों मैंने ये भी बताया आपको बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे क्या हमारी निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, यहाँ पे कितना था मेरे पास, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, तो उस वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे यहाँ पे क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की हो गई, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। यहाँ पे Zn एक है, यहाँ पे भी Zn की कंसंट्रेशन पावर एक ही होगी। यहाँ पे Na के कितने अणु हो गए, 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Na के हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लगे, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे NaO2 ऐसे यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे क्या हमारा बना Na2ZnO2 प्लस H2 गैस आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।
Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.